Viewers, in this video we are going to discuss another example of genic interaction, and that is supplementary gene. Because of the supplementary gene, the normal dihybrid Mendelian ratio, that is 9:3:3:1, is modified into 9:3:4. सप्लीमेंट्री जीन्स में हम ऐसे दो डोमिनेंट जीन्स की बात करेंगे जो दो अलग अलग लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों डोमिनेंट जीन्स में से एक डोमिनेंट कंप्लीटली एक्सप्रेसिव होता है, यानी वो अपने आप को शो करता है, उसका अपना फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन दूसरे डोमिनेंट जीन का कोई भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं होता। लेकिन अगर ये दोनों डोमिनेंट जीन्स एक साथ आ जाएं तो ये एक नया फिनोटाइप प्रोड्यूस कर देते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज कोट कलर इन माइस। माइस में कैपिटल बी जीन ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है, और अगर ये बी डोमिनेंट फॉर्म में ना हो, डबल रिसेसिव कंडीशन में हो, तो ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, पिगमेंटेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, एंड द कंडीशन विदाउट पिगमेंटेशन इज कॉल्ड एज अल्बाइनो। यहां एक और डोमिनेंट जीन है जिसका अपना कोई फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं है, यानी ये ए जीन कोई भी पिगमेंटेशन प्रोड्यूस नहीं करता, और जब ये पिगमेंटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो विदाउट पिगमेंटेशन द कंडीशन विल बी अगेन अल्बाइनो। लेकिन अगर ये ए और ये बी दोनों साथ में आ जाएं तो एक नया फिनोटाइप जेनरेट हो जाता है, एंड दैट फिनोटाइप इज अगाउटी। अगाउटी एक ग्रेइश कलर मान लीजिए। तो देखिए, बी का अपना एक्सप्रेशन था ब्लैक, ए का अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन जब ये बी के साथ आ गया तो एक नया फिनोटाइप अपीयर हो गया, एंड दैट फिनोटाइप इज अगाउटी। अब हम इसको एक क्रॉस से समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक ब्लैक माइस का क्रॉस अल्बाइनो माइस से कराया जाए तो फर्स्ट जनरेशन में जो नया फिनोटाइप अपीयर हो जाता है वो इसलिए अपीयर हो जाता है क्योंकि यहां पर कैपिटल बी और कैपिटल ए दोनों साथ आ गए। कैपिटल बी का एक्सप्रेशन है ब्लैक, यहां कैपिटल बी नहीं है और ए का भी अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो यहां कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूसिंग जीन नहीं है, इसीलिए यहां पर जो इंडिविजुअल्स है वो विदाउट पिगमेंटेशन है, यानी अल्बाइनो है। अब जब दोनों को हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में कैपिटल बी प्रेजेंट है, इसे ब्लैक कलर प्रोड्यूस करना चाहिए था क्योंकि स्मॉल बी का अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कैपिटल ए का अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं है, स्मॉल ए का अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं है, तो यहां पर कलर ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन यहां पर हमें एक अलग फिनोटाइप मिला, एंड दैट फिनोटाइप इज अगाउटी। ये किस वजह से हुआ? बी और ए इंटरैक्ट कर गए और नया फिनोटाइप जेनरेट कर दिया। अब इनमें अगर हम सेल्फिंग करा दें तो हमें 4 कॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं। ये मैं अपने पिछले वीडियोस में बराबर आपको बताता रहा हूं। एक कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा ऐसा जिसमें कैपिटल बी और कैपिटल ए दोनों प्रेजेंट होंगे, आइदर इन होमोजाइगस और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। दूसरा कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा जिसमें केवल कैपिटल बी होगा, दूसरा कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं होगा। तीसरा कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा जहां पर केवल कैपिटल ए होगा और कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा। और चौथा कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा डबल रिसेसिव, जहां कोई भी पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाला जीन नहीं है। अब हम इन चारों का फिनोटाइप अगर देखें तो चूंकि यहां बी और ए दोनों प्रेजेंट हैं तो यहां पर फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा अगाउटी। यहां केवल कैपिटल बी है, कैपिटल ए यहां पर नहीं है,
तो इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होगा ब्लैक। यहां पर केवल कैपिटल ए है जिसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, स्मॉल बी है जिसका कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इसीलिए यहां फिनोटाइप होगा अल्बाइनो। यहां पर भी ना कैपिटल बी है ना कैपिटल ए है, इसीलिए इसका भी फिनोटाइप होगा अल्बाइनो। तो जो 9:3:3:1 नॉर्मल मेंडेलियन रेशियो है, देखिए ये कैसे मॉडिफाई हुआ। अगोटी हो गए 9, 3 हमें मिले ब्लैक, लेकिन अल्बाइनो का नंबर हो गया 4 और रेशियो मॉडिफाई हो गया 9:3:3:1 से 9:3:4 बिकॉज ऑफ दिस सप्लीमेंट्री जी। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और वो एग्जाम्पल है सोरघम का। सोरघम में जो ग्रेन्स होते हैं उनमें कैपिटल पी ब्लैकिश पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है, और अगर कैपिटल पी ना हो तो कलर ब्राउन होता है। यानी डोमिनेंट जीन पी जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है ये ब्लैकिश पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है, और अगर ये डोमिनेंट पी ना हो, इसकी रिसेसिव फॉर्म हो, तो ब्राउन कलर जेनरेट होता है। वहीं एक और डोमिनेंट जीन है क्यू, इसका अपना कोई फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं है, और जब इसका कोई फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं है तो ये भी कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा, ब्राउन। वहीं अगर इसकी हम रिसेसिव फॉर्म देखें तो जब डोमिनेंट फॉर्म का ही कोई फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं है तो इसकी रिसेसिव फॉर्म भी कैसा फिनोटाइप शो करेगी, ब्राउन। लेकिन अगर यहां P और Q दोनों साथ आ जाएं तो एक नया फिनोटाइप अपीयर हो जाता है, एंड दैट फिनोटाइप इज रेडिश पर्पल। यहां पर सेम फिनोमिना हो रही है जो फिनोमिना यहां हो रही थी। यू कैन कंपेयर जीन बी विद जीन पी, यू कैन कंपेयर जीन ए विद जीन क्यू। यहां बी का एक्सप्रेशन था ब्लैक, यहां पी का एक्सप्रेशन है ब्लैकिश पर्पल। यहां ए का कोई एक्सप्रेशन नहीं था, यहां क्यू का भी कोई एक्सप्रेशन नहीं है। अब देखिए हम एक क्रॉस बनाते हैं यहां पर। अगर हम एक ब्लैकिश पर्पल वैरायटी का क्रॉस ब्राउन से करा दें, दिस इज ब्लैकिश पर्पल, और इसका क्रॉस अगर हम ब्राउन से करा दें तो फर्स्ट जनरेशन में हमें कॉम्बिनेशन मिलेगा कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। अब देखिए पी का एक्सप्रेशन है ब्लैकिश पर्पल, स्मॉल पी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू तीनों का कोई एक्सप्रेशन अपना नहीं होता, तो यहां पर कलर ब्लैकिश पर्पल होना चाहिए था। बट हियर ए न्यू फिनोटाइप अपीयर्स एंड दैट फिनोटाइप इज रेडिश पर्पल। अगेन यहां पर P और Q जब दोनों एक साथ आ गए तो एक नया फिनोटिपिक एक्सप्रेशन डेवलप हो गया। अगर हम इनकी F2 जनरेशंस देखें तो अगेन हमें 4 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल P स्मॉल q स्मॉल p कैपिटल Q एंड स्मॉल p स्मॉल q। अब जो यहां पर कैपिटल P कैपिटल Q है, चूंकि यहां दोनों डोमिनेंट साथ हैं P भी और Q भी, तो ये दोनों जब साथ होंगे तो नया एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे, इसलिए ये कैसे होंगे, रेडिश पर्पल। दूसरा कॉम्बिनेशन देखते हैं कैपिटल P स्मॉल q। अब यहां पर P ब्लैकिश पर्पल कलर प्रोड्यूस करता है, चूंकि यहां पर कैपिटल Q नहीं है इसलिए ब्लैकिश पर्पल का फिनोटाइप चेंज नहीं होगा, इसलिए ये कैसा कलर शो करेगा, ब्लैकिश पर्पल। तीसरा हम कॉम्बिनेशन देखते हैं स्मॉल p कैपिटल Q। सेम कंडीशन यहां पर आपको देखने को मिल रही है, Q का अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं है और स्मॉल p कैसा एक्सप्रेशन देता है, ब्राउन, तो ये कैसे होंगे, ब्राउन। और चौथी कंडीशन है डबल रिसेसिव और ये भी कैसे होंगे, ब्राउन।
अब देखिए ये 9:3:3:1 कैसे मॉडिफाई हुआ। ब्लैकिश पर्पल हो गए 9, रेडिश पर्पल हो गए 9, ब्लैकिश पर्पल हो गए 3 और ब्राउन हो गए 4। रेशियो चेंज हो गया 9:3:3:1 से 9:3:4 and this ratio is modified because of the presence of supplementary genes. तो supplementary genes or supplementary factor is that factor which has no expression of its own. Supplementary factor is that factor which has no expression of its own. But when comes with other color producing factor, then it interact and modifies the normal dihybrid ratio 9:3:3:1 into 9:3:4. This is all about the supplementary gene and supplementary ratio.